नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हमारे इस भाग में विस्पे और रतो हमसे ये कहते हैं कि पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं दोस्तों कि जिनके मन में बहुत ही बड़ा पाप होता है, बहुत ही बड़ा स्वार्थ होता है, या फिर कुछ ऐसा स्वार्थ होता है जिसमें वो अपना ही फ़ायदा देखेंगे। लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं वो दुनिया को इस तरीके से दिखाएंगे जैसे कि वो बहुत ही बड़े सज्जन हैं, जिनके मन में पवित्रता है, बस हंस के ही वो बात करेंगे और इस तरीके से दिखाएंगे कि जैसे उनको बहुत ही ज़्यादा फ़िक्र है लोगों को। विस्पे और रतो ये कहते हैं कि हमारा जो असली मन है वो हम दुनिया से छुपा सकते हैं, हमारे करीबी लोगों से छुपा सकते हैं, या फिर ऐसे लोगों से छुपा सकते हैं जो जिनका हम बहुत ही बुरा कर रहे हैं या फिर जिनको दुख दे रहे हैं। लेकिन सर्वशक्तिमान ईश्वर को हमारे असली मन की पूरी तरीके से खबर होती है। तो इस तरीके से प्रयास हमें नहीं करना चाहिए कि हम कुछ गलत कर रहे हैं और हम दुनिया को दिखाएंगे कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। आज के अगर आतंकी संगठनों की वगैरह हम बात करें तो वो लोग ऐसे कहते हैं कि हम लोगों की सुरक्षा के लिए है, हम बागी है, या फिर हम इस तरीके से ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ईश्वर को खुश करना चाहते हैं, या फिर हम वो ईश्वर के मार्ग पर ही चल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को ये समझना चाहिए कि हम जो ये भी काम कर रहे हैं इससे जो सामान्य इंसान है हम उनको तकलीफ़ दे रहे हैं, तो इससे ईश्वर कैसे खुश हो जाएंगे। अगर हम कोई बेचारा गरीब इंसान है, उसका घर है, परिवार है, उन लोगों को हम डराए धमकाए, उनसे कुछ बुरा काम करवाए, तो इस तरीके से ईश्वर ज़रा भी खुश नहीं होंगे। क्या होता है कि ऐसे लोग चाहते तो कुछ और है, अपना फ़ायदा देखे, या फिर खुद को उनको कुछ बनना पड़ता है या फिर बनाना पड़ता है। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि जो बड़े बड़े उनके हुक्मरान जो होते हैं वो लोग खुद तो कुछ बुरा नहीं करेंगे, लेकिन किसी को गरीब बच्चे को पकड़ कर बोलेंगे कि ईश्वर तुमसे ये करवाना चाहता है इसलिए तुम सुसाइड बॉम्बर बनो। क्या है कि इनकी है तो बहुत ही स्वार्थी कि उनको ये चाहिए कि दुनिया में कहीं ना कहीं दहशत फैलाए, लेकिन वो काम किस तरीके से कह रहे हैं या फिर उस गरीब लड़के को क्या कह रहे हैं कि ईश्वर के खातिर तुम्हें ये करना है। ऐसे जो लोग हैं वो उस बच्चे को फंसाएंगे, या फिर उनके स्पीच वगैरह आप सुनेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि ये कोई बेचारा भगवान का ही बंदा है, लेकिन इनके अंदर जो है दोस्तों वो हमें स्वार्थी दिखाई देगा। ऐसे जो लोग होते हैं वो दुनिया को फंसाने की कोशिश करेंगे, बेचारे उस लड़कों को जिनको 4 पैसे की ज़रूरत होती है या फिर जिनका कोई भी नहीं होता, उनको एक शरण देने की कोशिश करेंगे, उनको ऐसा दिखाएंगे जैसे इनको बहुत ही फ़िक्र है उनकी, लेकिन उनके हाथों से ये लोग बहुत ही बुरा काम करवाने के लिए उनको कहेंगे। तो इस तरीके से जो ऐसे लोग होते हैं दोस्तों, उनको ये लग सकता है कि मैं तो अच्छा हूँ, क्योंकि उनको बहुत सारे चाहने वाले भी लोग हो सकते हैं। लेकिन ऐसे वक्त में ऐसे लोगों को यही समझना चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो मेरे ईश्वर को दिख रहा है। वो ऐसा नहीं है ईश्वर कि हम जो उसको समझाएंगे उस तरीके से वो समझ जाएगा। ईश्वर को सब कुछ सच पता है कि ये क्या चाहिए था, ये तो बहुत ही अच्छे से रह रहा है, या फिर ये तो कभी भी कुछ भी ऐसा कुछ काम नहीं कर रहा जिससे इसको कोई तकलीफ़ हो, लेकिन ये दूसरों को उस तरीके से काम लगा रहा है। तो इस तरीके से ये तो बहुत ही बड़ी बात हुई। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो छोटे छोटे काम लोगों को परेशान करते रहेंगे और दिखाएंगे कि हमें तुम्हारी कितनी फ़िक्र है। तो ऐसा हमें ज़रा भी इंसान नहीं बनना दोस्तों। जो भी है जैसे हम वैसा ही दुनिया को दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। हम नाटक दुनिया वालों के सामने कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर के सामने ज़रा भी नहीं कर सकते। इसलिए जितना हो सके हमारे जीवन में दोस्तों जैसे हम सच में हैं वैसा ईश्वर को दिखाना चाहिए। अगर हमें भी पता है कि मुझ में कुछ बुरे गुण हैं तो हम उसको दूर भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज हम पापी हैं तो हमेशा हम पापी ही रहे। हम एक बहुत ही अच्छा इंसान ज़रूर बन सकते हैं। बहुत ही बड़े बड़े लोग भी हमारा आदर्श ले इतना भी बड़ा अच्छा बन सकते हैं, लेकिन मन से तैयारी होनी चाहिए कि हाँ मैं कुछ अच्छा करूँगा, या फिर दिल से मैं लोगों का अच्छा चाहूँगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे कर्म जो है वो हो। ईश्वर तभी खुश होंगे जब हमें दिल से हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। जो भी हम अच्छा कर रहे हैं उसके लिए हम किसी से भी, ईश्वर से भी कुछ भी ना चाहे, बस हम यही चाहे कि जिसका हम अच्छा कर रहे हैं बस उसको खुश रहे। तो इस तरीके से अगर हम अपने जीवन में बढ़े तो दोस्तों हमसे भी ज़्यादा खुशी हमारे परमेश्वर को होगी। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नए विषय को लेकर। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।